हर हर महादेव साथियों, मैं निखिल जादौन आप सभी का ज्योतिष क्रांति में स्वागत है। आज इस वीडियो में साथियों हम बात करेंगे उन राशियों के बारे में जिनका विवाह के बाद कहीं अन्यत्र संबंध बनता है, जिसे हम विवाहेतर संबंध कहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। प्रिय साथियों, हम उन राशियों के नाम भी बताएंगे और आपको वजह बताएंगे कि किस वजह के कारण इन राशि वालों का कहीं अन्यत्र संबंध बन जाता है विवाह के बाद। यहाँ हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि हम यहाँ केवल इस बारे में बात करेंगे कि विवाह के बाद किन राशियों का संबंध कहीं और बनता है। विवाह से पहले अगर संबंध बनता है उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कारणों पर बात कर लेते हैं कि क्या वो कारण बनते हैं एक व्यक्ति, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसके जीवन में कि वो कहीं और अपने जीवन साथी को छोड़ कहीं और जो है भटक कर चला जाता है। तो कारणों में से एक कारण बनता है कि आपको किसी का पैसा पसंद आता है, जो कि आप जानते हैं कि आजकल पैसा बहुत बड़ी चीज़ हो गई है कलयुग में। तो इसलिए पैसा भी एक बहुत बड़ी वजह बनता है कि किसी के पास पैसा है और हमारे पास पैसा नहीं है तो हम उधर चले जाते हैं। दूसरी वजह जो बनती है वो ये है कि भैया जीवन साथी है, जो पति है या पत्नी है, वो ठीक से समय नहीं देता है जो कि आपको मिलना चाहिए। तो इस वजह से आपके मन में एक अकेलापन आ जाता है और उस अकेलेपन को दूर करने के लिए व्यक्ति कहीं और चला जाता है अपनी भावनात्मक पूर्ति के लिए। पुरुष स्त्री दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। तीसरी जो वजह बनती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, घर में पैसा भी ठीक है, पति या पत्नी से समय भी ठीक मिल रहा है, लेकिन बस हमें ऐसे ही किसी से आकर्षण हो जाता है, ठीक है। केवल आकर्षण के चलते एक व्यक्ति कहीं अन्यत्र संबंध बना लेता है। तो ये कुछ खास वजह हैं, वजह और भी होती हैं, लेकिन खास यही वजह बनती हैं कि पैसा है, भावनाओं की पूर्ति नहीं हो रही है या बस आकर्षण ही हो गया, ठीक है। और एक वजह ये भी बनती है कि जैसे कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होना काफ़ी ज़्यादा, तो उनमें से एक जो है अपनी भावनाओं की पूर्ति, ये दूसरे वाले फैक्टर में आ गया जो हमने बताया था कि भावनाओं की पूर्ति न होना, ठीक है ना। लड़ाई झगड़ा होना भावनाओं की पूर्ति न होने में ही तो आ गया। तो मेन जो हैं 3 ही वजह हैं जो हमने बताई हैं। अब हम उन राशियों के नाम बताते हैं कि जिन राशियों का विवाह के बाद कहीं ना कहीं संबंध जरूर बनता है। 100 में से 99% संभावना है कि बनेगा, ठीक है। आपकी व्यक्तिगत कुंडली आप उठाकर देख सकते हैं, आपके किसी परिचित की कुंडली आप देख सकते हैं। जिन राशियों का नाम हम बताएंगे अगर उनमें से कोई राशि है, मैच करती है, तो उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं विवाहेतर संबंध जरूर बना होगा। नाम बताने से पहले हम आपको ये चीज़ क्लियर कर दें कि विवाह के बाद यह जो संबंध है जो अन्यत्र बनता है, विवाहेतर संबंध, यह विवाह के बाद किसी भी समय बन सकता है, चाहे तो 1 दिन बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद, पर बनेगा ज़रूर। कितना चलेगा संबंध, यह उस व्यक्तिगत कुंडली पर निर्भर करेगा जिसकी वो कुंडली है। जो वो इंसान है जिसका बना है, उसकी खुद की कुंडली में देख के बताया जा सकता है कि वो जो संबंध बना है कहीं और वो कितना चलेगा। तो उन राशियों की सूची में पहला नाम है कर्क राशि का। कर्क राशि वालों का पुरुष स्त्री दोनों, इनका विवाहेतर संबंध बनने की संभावना 99% होती है। और कारण मैं बता देता हूँ कि इनके जो कारण जो बनता है इनके संबंध के पीछे वो ये होता है कि इनको ज़्यादातर जो होता है कि इनको सामने वाले की जो भौतिक सुख हैं, संसाधन हैं, यानी कि अमीरी पसंद आ जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जल्दी लग्जरी चीज़ों को देखकर प्रभावित हो जाते हैं। तो मान लीजिए कि कर्क राशि का पुरुष है और उसे अगर कोई महिला मिलती है जो काफ़ी सज धज कर रहती है और सुंदर है काफ़ी, मेन मुद्दा है सुंदर होना मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि उसके पास लग्जरी आइटम्स अगर वो पहने हुए है तो कर्क राशि का पुरुष उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा, नहीं रोक पाएगा अपने आप को। देख लीजिएगा। अब इसी सूची में
दूसरी राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि जो कि मंगल की राशि है, इनका जो विवाहेतर संबंध बनता है कहीं और, उसके पीछे जो वजह रहती है वो वजह कर्क से अलग है। वृश्चिक वालों को क्या होता है कि इनको ये लगता है कि वो जो सामने वाला है वो भी अपना ही है, पराया नहीं है, तो उसको दुखी क्यों किया जाए, इस प्रकार का इनका भाव रहता है। ये नहीं जानते वृश्चिक वाले कि ये इस भाव के चलते अपना और अपने उसका जो घर में रह रहा है उसका कितना नुकसान कर रहे हैं। इनका जो भाव है बेशक सकारात्मक है, ये बात है, परंतु सकारात्मक भाव रखकर यह जो काम करने जा रहे होते हैं वो काम गलत होता है। तो इस भाव के चलते कि वो भी अपना सा ही है, अच्छा इंसान है, अच्छी इंसान है वो, तो इस प्रकार के भाव ये मन में पाल के रखते हैं और इसलिए इनका संबंध बनता है, क्योंकि उसको मन से अपना मानने लगते हैं, तो फिर उससे तो रिश्ता रखेंगे ही ना। तो वृश्चिक वालों के साथ ये होता है कारण। तीसरी जो राशि है सूची में, उस राशि का नाम है मकर राशि। अब मकर राशि जो कि शनि की राशि है, इनके पीछे जो वजह होती है, इनका जो संबंध बनता है वो ये होती है कि ये थोड़े से दिल फेंकू टाइप के होते हैं, कि इनका जो मन है वो इधर उधर अपने आप ही भागता है। ठीक है, किसी की दो बातें अच्छी क्या लग गई तो उससे दोस्ती हो गई, फिर दोस्ती आगे चलती गई और फिर ये ध्यान नहीं है कि हमारा विवाह पहले ही हो चुका है। तो मकर वालों का मन चंचल होने के कारण और इनका जो दिल फेंकू स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण इनका ये संबंध बनता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि कह सकते हैं कि इनके मामले में आकर्षण के तौर पर जो है बनता है। इसमें ये पैसा नहीं देखते इतना, इनके पास इनका अकेलापन भी नहीं होता इन्हें अपने जीवन साथी से, कि ऐसी कोई परेशानी इन्हें होती हो, ऐसा भी कोई बात नहीं है। इन्हें बस एक आकर्षण हो जाता है, जो हमने जो 3 वजह बताई थी उसमें से तीसरी वजह, इनके स्वभाव के कारण। तो इस स्वभाव के कारण इनका जो है संबंध बन जाता है। इस सूची में जो अगली राशि है, चौथी राशि, उस राशि का नाम है मीन राशि, जो कि बृहस्पति की राशि है। ये राशि है। अब इस राशि के जो वजह है, इस राशि का संबंध बनने के पीछे की जो वजह है वो ये है कि ये थोड़े से कह सकते हैं कि मस्त स्वभाव के होते हैं। कह सकते हैं आसान भाषा में कि इनको ये नहीं लगता कि ये जो करने जा रहे हैं वो गलत है। जैसे इनको हर चीज़ मतलब मजाक लगती है, कॉमेडी लगती है। इस मामले में ये नहीं कि हर मामले में ऐसा है। तो मीन राशि वाले जो हैं वो इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे ये कोई नॉर्मल काम हम करने जा रहे हैं, हम जो संबंध बनाने जा रहे हैं किसी और से, ये कोई नॉर्मल बात है, कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा इनको ख्याल आता है, ऐसा इनको ख्याल आता है। तो उस ख्याल के कारण इनका ये संबंध बनता है। तो ये थी वो राशियाँ जिनका विवाह के बाद कहीं ना कहीं संबंध ज़रूर बनता है, चाहे 1 साल बाद, 10 साल बाद या 50 साल बाद। कितने समय तक चलेगा ये उस व्यक्ति की खुद की कुंडली को देख के बताया जाएगा। आप हमारी बताई हुई बात को किसी भी कुंडली में जांच करके भी देख सकते हैं। यह जो जानकारी हमने आपको दी है यह हमारे शोध पर आधारित है, यह किसी किताब में नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नंबर चल रहा है, और इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें, और फिर हम आपसे जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।